फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूँ आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, उन सब के लिए जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा मोड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, बट वो कोशिश एक तरह से एक सपने की तरह है और उसमें आप कामयाब नहीं हो रहे। रीज़न बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर इस रीज़न को मैं समझने की कोशिश करूँ तो मेरा मानना है कि अगर आप इन दो चीज़ों पे काम कर लेना तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो जाएंगे, ट्रेडर हो जाएंगे। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उसको मैंने एक डिफ़ाइन किया है फार्मूला के तहत, और ये फार्मूला मैं मानता हूँ कि उसको इजी फार्मूला बोल सकती, ईजी। जो आप इजी समझ रहे हैं आसानी भाषा में, वो नहीं है। ई से मतलब है कि आपका सेटअप, आपका सिस्टम, आपका तरीका इमोशन फ्री होना चाहिए तो पैसे बनेंगे। और आपको ग्रीड को कम करना पड़ेगा, ग्रीड बहुत कम करना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि हमने लाख रुपए लेके हमने उसको 10 लाख बनाना है। जो आप यूट्यूब पे देखते रहते हैं या लोग आपको कमिट करते हैं, टिप्स देते हैं, उस पर फंसना नहीं है। अगर आपने छोटा छोटा टारगेट अचीव किया तो आप एक कोशिश करो, एक सिस्टम बनने की देरी है। जिस दिन आपने एक सिस्टम को बना लिया ना, यकीन मानिए आपको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता, आपको हरा नहीं सकता। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सिंपल सेटअप की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें कैपिटल मेरा मानना है 2 लाख मिनिमम चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग भी करेंगे 2 का 4 कर सकते हैं। इसमें मेरा ये एडवाइस रहेगा कि जो मार्जिन ट्रेडिंग करें आप, वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर कोई ब्रोकर देता है तो उसमें नहीं पड़ना है। ये ओनली गो 2 टाइम्स, ठीक है ना, इतना लेवरेज ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई लेवरेज नुकसान देता है। देखो, लेवरेज नुकसान देता है जब आप अनलिमिटेड लेवरेज में चले जाते हैं। मतलब आपके पास 100 है और आपने 500 का सामान ले लिया तो प्रॉब्लम है। बिना लेवरेज के कोई बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं, एज ए बैंकर मैं बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी कंपनियां बैंक से लोन लेती हैं, अपना धंधा करती हैं, उससे प्रॉफिट निकालती हैं, वो धीरे धीरे लोन को चुकाती है। तो लेवरेज तो वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेती हैं, क्या अंबानी, क्या अडानी, सबके डेट पड़े हैं। इतनी जल्दी कोई डेट फ्री कंपनी रहता है। उसका एक पर्पस ही है, उसका मॉडल ऐसे काम करता है कि बैंकों से लोन लेना है और उस कैपिटल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है और वहाँ से प्रॉफिट निकालना, CAGR 10, 15, 20% जो भी बनता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में लेवरेज नहीं लेंगे तो फिर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। इसलिए लेवरेज लीजिए, हाँ, उसमें कंट्रोल वे से आपको लेना पड़ेगा, उसका एक तरीका है वो ढूंढना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास जो भी कैपिटल है उसका 2 टाइम्स ले लीजिए लेवरेज, ठीक है ना। जैसे आप एक हाउसिंग लोन लेते हैं, आपने 20 लाख लगा के 80 लाख बैंक आपको फाइनेंस कर देगी तो 1 करोड़ का घर मिल जाएगा, है ना। और धीरे धीरे उस लोन को आप चुकाते रहते हैं और उसी रेट से, इवन कि उससे ज़्यादा के रेट से प्रॉपर्टी का जो रेट है पर ईयर परसेंटेज वाइज वो बढ़ता जाता है। तो एंड ऑफ द 20 ईयर्स 30 ईयर्स आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं कि यार मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, देखो अब ये 15 करोड़ की हो गई है। और धीरे धीरे उस लोन को आप चुका भी देते हैं। ये काम भी यहाँ पर करना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो कैपिटल मैंने बता दिया है, मिनिमम 2 लाख चाहिए। 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 जितना है वो आपके लिए एक सरप्लस है, वो अच्छा है। अब आप कहेंगे कि सर मुझे समझने में दिक्कत ये होती है कि मैं चूज़ कौन सा करूं। अब यहाँ पे तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार के आसपास स्टॉक्स है। अगर आप देखें पेनी स्टॉक, स्मॉल, माइक्रो कैप, देखो इस सिस्टम में मैं ऐसा कोशिश करता हूँ बताने की कि आप एक बिजनेसमैन हैं। अब अपने आप को बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करो। बिजनेसमैन जो होता है ना, उसका एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होता है, उसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं, है ना। वो उसी पे फोकस करता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी पे काम करता है, उसी को उसी को मार्केटिंग करता है, उसी को स्ट्रेटाइज करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। आपके पास भी कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आपको 5000 स्टॉक्स में नहीं पढ़ना, आपको क्या लेना है उसमें भी नहीं पढ़ना। ये सेटअप आपको खुद ही फिल्टर करके स्टॉक दे देगा। कहेगा कि जैसे थाली में परोसते हैं ना कोई खाना, कहेगा कि भाई साहब अब मैं आपके सेटअप में आ गया, आप मुझे ले लो, आज आप मुझे ले लो, आज मेरे को बाई कर लो, आज मेरे को सेल कर दो। ये सेटअप आपको खुद ही बताएगा। तो आपका वहाँ पे एक तरह से इमोशन जो है ना मैनेज हो जाएगा। दरअसल होता क्या है, जिस ट्रेड को आप करना चाहते हैं इंट्राडे की वजह या BTST के तहत, उसमें आप करते क्या है कि आज आपने कोई ट्रेड ली और आपको लगता है कि यार मुझे आज का आज ही निकलना है ना। एक ऑब्लिगेशंस है, आपने कैपिटल से ज़्यादा ले लिया है तो फिर उसको इंट्राडे में आप जाते हैं। इंट्राडे में नहीं जाना है। एवरी ट्रेड हैज़ टू बी डिलीवरी में लेना है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, हर एक ट्रेड को, हर एक
जो आप सौदा लेंगे, स्टॉक्स बाई करेंगे, वो डिलीवरी में लेना है, ओनली बाई करना है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। 200 स्टॉक्स का चुनाव कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें? मेरा जो ब्रोकर है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को बाय डिफ़ॉल्ट देता है, तो आप उस ब्रोकर को चूज़ करिए जो निफ्टी 50 बाय डिफ़ॉल्ट दे, या आप कोई भी ब्रोकर में है आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं निफ्टी 50 के और 50 को ऐड कर दीजिए। फिर आप जा सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। मुझे नहीं पता वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो स्टॉक है कि नहीं, बट मेरा जो वॉच लिस्ट नेक्स्ट 50 स्टॉक का है, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने को आसान करने के लिए नेक्स्ट 50 नाम दे रखा है, ठीक है। थर्ड आते हैं कि फिर हमने उसको मिड कैप का नाम दे रखा है। 50 स्टॉक का वॉच लिस्ट मेरे पास है जिसको मैंने निफ्टी मिड कैप दिया है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि ये मिड कैप के हैं कि नहीं है, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको मिड कैप करके दे दिया है और फिर स्मॉल कैप दिया है। तो 50 मेरे हो गए निफ्टी 50 मेरे हो गए नेक्स्ट 50 निफ्टी का, 50 मेरे को मिल गया मिड कैप, 50 स्टॉक्स मेरे को मिल गया स्मॉल कैप। ये 200 स्टॉक्स का मेरे पास सिलेक्शन है। आप भी ऐसे कोशिश करिए, सिलेक्शन बनाइए। इसमें जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो मेरे लिए बताना मुश्किल है, मैंने भी गूगल से सर्च करके किया है, थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा टाइम लगता है, आप भी वो कर सकते हैं। बीइंग फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ मैं नहीं सेबी रजिस्टर्ड का कि मैं स्टॉक का नाम दूँ आपको। आप समझदार हैं, होशियार हैं, गूगल पे थोड़ा मेहनत करेंगे, 1-2 दिन का काम है, आपको वॉच लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके पास 200 स्टॉक का सिलेक्शन हो गया, हाँ एक चीज़ उसमें ध्यान रखना है कि स्टॉक वैसे चूज़ करें जो जेड कैटेगरी का ना हो, क्योंकि जेड कैटेगरी में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, आपके पैसे फंस जाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके पास 2, 4, 5 लाख की है, अगर आप 50 लाख 1 करोड़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो एक पे ठीक है, वहाँ पे आप जेड कैटेगरी के स्टॉक में भी जा सकते हैं। बट मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मुझे कि 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स मार्जिन मिल रहा है, मुझे लेना है 2 टाइम्स ही। अब जेड कैटेगरी में तो एक कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, आपका जो भी पैसा है वो आपका टोटल ब्लॉक मारेगा वो, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दी। अब आती है कि सेटअप की। सेटअप भाई साहब ऐसा है कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास में कोई लड़का जो है ना फर्स्ट कर रहा है, कोई सेकंड कर रहा है, कोई थर्ड कर रहा है, कोई फोर्थ कर रहा है, कोई फिफ्थ कर रहा है, ऐसे करके 100 बच्चे हैं और हर एक साल वो वही टॉप कर रहा है। वो नाम कुछ भी हो सकता है XYZ। तो वो टॉप क्यों कर रहा है? उसको अगर कुछ एनालिसिस किया जाए, क्वालिटीज़ को सर्च किया जाए, तो 4-5 बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि वो इसमें मैचिंग है इन टॉपरों में। अन्य के अलावा जो 100 बच्चे हैं जो पीछे बैठते हैं, बैक बेंचर्स हैं, ये है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं क्लास में अटेंटिव है। ये बच्चा कहीं ना कहीं क्लास में अटेंटिव है, अपने होमवर्क को कंप्लीट करता है, टीचर को रिस्पॉन्ड करता है, ट्यूशन्स में अच्छे जवाब देता है, रिवीजन करता है ना, अंडरस्टैंडिंग करता है कॉन्सेप्ट को। ये कहीं ना कहीं 4-5 चीज़ें होंगी तभी तो टॉप कर रहा है, आप समझ गए। तो अगर 4-5 बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और टीचर बोले कि ये हमारे क्लास के बच्चे हैं भाई और ये टॉप कर रहे हैं, आप कहेंगे कि सर इसमें ये बात तो खूबी होगी, ये खूबी होगी, ये खूबी होगी, ये खूबी होगी। तो ये फ़िल्टर डेटा है। अगर आपने टॉपर को बुला लिया तो ये फ़िल्टर डेटा है कि कहीं ना कहीं इसमें ये खास बात है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे फ़िल्टर डेटा कैसे मिलेगा? अब भैया जब आपने निफ्टी 50 के स्टॉक्स, मिड कैप के स्टॉक्स, नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स, स्मॉल कैप के स्टॉक्स का 200 बना दिया लिस्ट, 50-50-50-50, तो सुबह जब मार्केट खुलेगी 9:15 में, तो 9:15 से 9:20 तक आप कोई सी ट्रेड ले सकते हैं अपने अपने कैपिटल के हिसाब से। तो आपको जो फर्स्ट 5 आएगा ना टॉपर, फर्स्ट 5 जो टॉपर आएगा 1 2 3 4 5, उसमें से आपको 1 या 2 ले लेना है। आप किसी में भी जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, नेक्स्ट 50 में जा सकते हैं। निफ्टी 50 को मैं खास करके अवॉइड करता हूं क्योंकि मुझे लगता है उसमें रैली बहुत कम आती है। ऐसे हार्डली कभी ऐसा कोई दिन होता है जिसमें 5% 6% का मूव आता हो। और निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स इतने हेवी वेट हो चुके हैं जैसे मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, उस समय खरीदारी करना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी 10-10 हज़ार के स्टॉक्स हैं, है ना। तो उसमें आप 10 शेयर लेंगे तो आपको मतलब जो है ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट नॉर्मली मैं उसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि बड़े मुंह में आना थोड़ा सा मुश्किल है। निफ्टी मिड कैप में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 को इक्वली फोकस करता हूँ, स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस नहीं, थोड़ा कम करता हूँ, निफ्टी 50 मेरी लास्ट प्रायोरिटी होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो 5 अपने आप फ़िल्टर होके आ गए, एक्चुअली उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, परसेंटेज वाइज सेटिंग होती है ब्रोकर में। ब्रोकर का जो ऐप है जिसमें जो टॉप गेनर होगा
सबसे, जैसे 4% है तो ऊपर आएगा, 3.6% गेन किया ऊपर आएगा। तो जैसे जैसे परसेंटेज वाइज ज़्यादा मूव होगा वो ऊपर अपने आप आता जाएगा। तो आपका एक सिलेक्शन मिल गया, आपको टॉप 5 को ही चूज़ करना है, आपको नीचे नहीं आना है, बीच में कहीं फंसना नहीं है। तो आप सिलेक्शन में बड़ा ईजी आपको लगेगा, आपका इमोशन यहाँ पे फ्री है। भाई ये 4 आज के दिन में 5 जो है ना, तेजस है लड़का है, स्टूडियस है, इंटेलिजेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा यही सौदा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कोई इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, जो भी इंडिकेटर अप्लाई करते रहे, मैं खास करके क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं एक इंडिकेटर MACD लगा देता हूँ नीचे, सेकेंड लाइन पे नीचे MACD का क्रॉस ओवर होता है, वो आप देखेंगे बाई और सेल, उसका इंडिकेटर बहुत अच्छा है। रेड और ग्रीन में आप उसको लाइनिंग को बना सकते हैं, और बाई का सिग्नल आपको मिल जाएगा जब ग्रीन ऊपर गया और रेड लाइन नीचे आ गई, और उसका उल्टा जो है ना वो सेल में आता है। तो सेल से मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव हूँ, बायर हूँ, ये चीज़ है। तो MACD क्रॉस ओवर हो गया, उसके ऊपर जो प्राइस है उसको मैं हिकिनेशी करके एक आता है कैंडल, वो लगाता हूँ, बोलिंजर बैंड लगाता हूँ और सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट को मैं फॉलो करता हूँ, नो 30 मिनट्स, नो 1 आवर, नो 5 मिनट्स, 1 मिनट और पता नहीं क्या क्या, 15 मिनट्स का चार्ट मेरा बना रहता है। MACD क्रॉस ओवर है, बोलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है। मैंने ये पाया है कि जो टॉप के 5 के स्टॉक्स बनते हैं ना सुबह 9:20 में, 9:25 में, 9:30 में, मैं तो कभी 9:15 में ले लेता हूँ, बस ले लेता हूँ, आप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट भी है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट भी है, वो MACD क्रॉस ओवर भी है। तो कहने का मतलब आप इंडिकेटर को भी देख सकते हैं, कभी कभी देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। सीखने में क्या दिक्कत है कि इंडिकेटर पे अच्छा ब्लास्ट हुआ कि नहीं, बोलिंजर बैंड जो है वो फटा कि नहीं, MACD क्रॉस ओवर हुआ कि नहीं, आप देखेंगे। अगर आप नहीं भी देखें ना, आपके पास टाइम नहीं है ना, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, वो टॉप 5 की जो स्टॉक्स बनाएगा ना, ऑटोमेटिक वो में मोमेंटम आएगा, उसमें वॉल्यूम ऐड होगा, कुछ न कुछ न्यूज़ होगा, तभी बनाएगा, अदरवाइज क्यों आएगा वो ऊपर। 50 स्टॉक्स में से टॉप 5 पे कोई आ गया है, इसका मतलब उसमें कोई न्यूज़ है, उसमें कोई एक्टिविटीज़ हुआ है, कोई कंपनी की पॉलिसीज़ आई है ना, कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, तभी आया है। कभी कभी आप ट्रैप भी होंगे, कभी कभी ट्रैप भी होंगे, क्योंकि शेयर है ना, 100% कोई परफेक्ट है ही नहीं। अब ट्रैप होएंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिकॉज आई एम डीलिंग इन स्टॉक्स, मैं स्टॉक में डील कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इमोशन इसको मतलब ख़त्म कर दो। स्टॉक में डील करने का मतलब है कि मेरे लेते ही स्टॉक नीचे गिर गया, पूरे दिन तक वेट करना, 2:30 पौने 3 बजे तक, अगर वो ग्रीन में नहीं गया तो ठीक है, रेड में चला गया, देख लेंगे, अगले दिन थोड़ा सा कुछ और ऐड करके उसको एवरेज कर लेंगे, अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो ठीक है। तो स्टॉक का सिलेक्शन हो गया, आपको इंडिकेटर मिल गया कि आपको कौन सा सिलेक्शन, कौन सा बाई करना है, डिसीजन मेकिंग आसान हो गया आपको। अब आती है टारगेट। देखो, आप ये देखो कि आपने 1 लाख रुपये किसी जगह लगाया, बैंक में ही लगाया, आपको साल में ना वो 7% देगा, TDS भी काटेगा, ठीक है। 1 लाख पे तो नहीं काटेगा, मतलब 10 लाख लगा दियो तो काटेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इफेक्टिवली देखें तो 7% 6.5 इवन की कमी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल 12 महीने तक रखने के बाद 1 लाख आपको 7,000 हो रहा है, समझने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पे अगर 1 लाख लगाने के बाद अगर आपको 1,000 रुपये मिल जाता है, 1500 मिल गया, 2,000 3,000 5,000 तो लॉटरी हो गई ना। तो मेरा टारगेट ये है कि आज मैंने कोई स्टॉक लिया है और मुझे 2% दे देता है ना, हाँ 2,000 से ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो मैं वहाँ पे अलर्ट हो जाता हूँ, बुक कर लेता हूँ मुझे, मैं फिर कोई और फिर वो मान लो 9:15 बजे कोई ट्रेड लिया है, पौने 10 बजे मुझे 2,000 मिल रहा है, मैं उसको काट निकल जाऊँगा, मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है। अब वो चाहे जहाँ भी भागना है भागो, अनलेस उसमें मेरे को न्यूज़ कंफर्म नहीं है तो मैं वहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा। मुझे 2% मिल गया एक ट्रेड में, मैं कोई और बाई कर लूँगा, फिर स्मॉल कैप में चला जाऊँगा, नहीं तो मेरे पास किसी और वॉच लिस्ट में चला जाऊँगा, वहाँ से ढूंढ लूँगा, कोई ना कोई तो अपने आप आता रहता है, ठीक है। इन सब में क्या चीज़ होने वाली है आप बताओ। सबसे पहली बात, इमोशन फ्री है। आप क्या होता है, ऑप्शंस जब आप बाई करते हैं ना, तो आपके घर में किसी का डेथ भी हो गया ना और आपने पैसे लगा रखे हैं ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको उसके बारे में ध्यान ही नहीं जाएगा कि कोई आपका मर गया, आपको किसी काम में जाना है, आपको शामिल होना है उसमें, अंतिम यात्रा में, आपका ध्यान स्क्रीन पे रहेगा। अगर पैसे ऐसे ही बनाने हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त, फिर उसको फिर मतलब ही नहीं है ना। अगर इस तरह से पैसे बनाने हैं जहाँ पे मैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने जाने वाले के लिए टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो इस पैसे को मिट्टी में डाल दो, कोई कमाने का मतलब नहीं है। सेटअप ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने 9:15 9:20 में ट्रेड ले लिया, तो अगर मैं सिस्टम को बंद कर दूँ, मोबाइल बंद कर दूँ, मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, खो जाए, पानी में चला जाए, तो भी अगर जिस वक्त मैं फ़ोन को अपने हाथ में लूँगा ना,
उसमें कोई ना कोई ग्रीन में मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो आपका इमोशन ख़त्म हो गया। ये नहीं हुआ कि अरे ये क्या होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे ऑब्लिगेशंस आते हैं वहाँ पे परेशानी होती है, वहाँ पे इमोशन बीपी हाई होता है लोगों का। यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशंस तो है ही नहीं, आपने मार्जिन ली है 2 टाइम्स से ज़्यादा ली भी नहीं, आपने डिलीवरी में ट्रेड लिया तो इंटरडे में हटने का कोई झंझट ही नहीं, और कोई ना कोई तो प्रॉफिट देता ही है। इसलिए देता है क्योंकि MACD, सुपर ट्रेंड, बिलोंजर ब्रांड को ब्लास्ट करना साइन है कि कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिविटी में जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 में 5 आपको एक दिन लॉटरी लगा देगा, कभी कभी होगा, नहीं तो हमें 2 मिल जाए भाई, 3 रह गया, तो जो 3 रह गया वो देखेंगे, कल वो ऊपर जा सकता है, 2 दिन के बाद देखेंगे, 4 दिन के बाद देखेंगे, महीने भर के बाद देखेंगे। ऐसा रोलिंग बास्केट बोलते हैं उसको। रोल करते जाइए, जो प्रॉफिट हुआ बुक करते जाइए, वो फिर पैसा मिलेगा आपको, फिर उस पैसे को और कहीं दूसरे स्टॉक्स में आप उसको इन्वेस्टमेंट में डालिए। ऐसा करेंगे और टारगेट छोटा रखिए। 1000 पे 2000 मिल गया, कभी 3000 मिल गया, काफ़ी है। कभी कभी तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मुझे मान लो मैंने 5 स्टॉक्स बाई किए, किसी मुझे 5000 मिल गया, उसके बाद मेरे को किसी में 1000 मिल रहे हैं, किसी में 1200 मिल रहे हैं, किसी में 1500 मिल रहे हैं, मैं सारा स्क्वायर अप करके मेरे को 10,000 बन गए, ठीक है ना, आज के दिन। तो मैं अब फ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पे मुझे इतना फ्रीडम भी नहीं मिलता। मैं चूँकि बैंकिंग में हूँ, वहाँ पे थोड़े क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ पे कभी किसी मीटिंग्स में जाना पड़ता है बॉस के साथ, है ना। आजकल तो सारा काम फ़ोन से ही मीटिंग है, वीडियो उसको बोलते हैं हम लोग, तो अब टीम मीटिंग होती है, आप जानते हैं। तो उसमें मेरे को अगर टीम मीटिंग है तो मैं उधर ध्यान दूंगा। मुझे पता है कि मेरा जो ब्रेड एंड बटर जो मेन काम है वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो वो सिस्टम अपने आप पैसा देता रहता है। ये चीज़ें ऑप्शंस में नहीं होती है, मैंने खुद ही देखा है। ऑप्शन बहुत ख़तरनाक गेम है, और जो भी आपको समझा रहा है ना कि ऑप्शन समझाओ, कूदो, 10 पॉइंट ले लो, 15 पॉइंट ले लो, आप बताओ मेरे को, आप 10-15 पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? ये 9 EMA कोई बताता है, कोई 7 SMA बताता है, कोई पता नहीं 21 EMA बताता है। ये इसके लिए कब तक सेटअप पे बैठे रहोगे? आपके हिसाब से 9 EMA बनेगा? वहाँ तो इंस्ट्रूमेंट एक ही है ना, निफ्टी है, बैंक निफ्टी। आप ट्रेड करोगे एक में, आप लेते ही आपके अगेंस्ट चला गया तो आप लॉस में आ गए, और ऑब्लिगेशंस अलग से है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो भी जाना है हाथ से, मंथली है तो उसका मूवमेंट भी ऐसा ही है। और मंथली में भी क्या, अगर एक बार नीचे अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो फिर गया वो काम से, उसमें लॉस ही होगा। उसको फिर वहाँ पे पहुँचने के लिए अलग से डिफरेंट वेव आना चाहिए। ये ऑप्शंस की डिमेरिट है। मैं ऑप्शन का एक ट्रेडिंग आपको बताऊंगा बटरफ्लाई स्प्रेड करके। आई विल 15-20 मिनट्स में आपको लूँगा, अगले 2-4 वीडियो जब बनेंगे इस पर फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में, मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में कैसे पैसे बनाते हैं। यू विल मेस्मराइज एंड टेलिंग यू। आप सीखना है तो आप कमेंट में लिखना कि सर मेरे को बताओ। आई विल गिव यू बटरफ्लाई स्प्रेड, और कमाल की स्ट्रेटजी है, पूरे महीने भर आपको देखना नहीं। आई एम टेलिंग यू 1 ट्रेड इन ए मंथ, दैट्स ऑल। ऑप्शन में 1 ट्रेड इन ए मंथ, और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। सरप्राइज़ हो जाएंगे आप रिटर्न में। और इमोशन कुछ नहीं, गैप अप 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, 2-2000 जाता है। मैंने तो 4-4000 फीस किया है, 4000 पॉइंट देखा है मैंने, उसमें मेरे को कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा टाइम है ना। वो स्ट्रेटजी पे मैं बात करूँगा। अभी मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, उसके स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में कितना टारगेट होना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ, एंट्री की बात कर रहा हूँ, एग्जिट की बात कर रहा हूँ। आप कोशिश करिए, जब आपका एक सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे आपको डेली के 500, 1000, 2000, 5000 पैसे के हिसाब से जितने आपके पास कैपिटल है, वो जब बनना चालू हो जाएगा ना, यू विल डेफिनेटली सी द मिरेकल इन योर लाइफ। क्योंकि डेली ग्रीन में जब आदमी क्लोज करता है ना, अलग से ही उसमें एक अलग से ही नज़ाकत होती है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कि 2000-3000 कमाने के लिए ना इंसान परेशान है आज की डेट में। बस, मेट्रो, तरह तरह के धक्के खाता है। मैं ये नहीं कहता इसके चलते वो काम छोड़ दो, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे पास मेरा सिस्टम मेरे को पैसे दे रहा है, 1500, 2000, 2500 पैसे दे रहा है ना, तो वो काम करने में अलग ही मज़ा आएगा। वो मेट्रो में चढ़ने में, वो बस में धक्के खाने में आपको आनंद आएगा। आप चेहरे से हंसी आएगी, आपको प्रेशर नहीं बनेगा। क्योंकि कंपैरेटिव क्या होता है कि एक साइड इनकम जनरेट हो गया, और ये इनकम ऐसा है जिसका कोई रिटायरमेंट लाइफ ही नहीं है। अब 60 के हो गए, 70 के हो गए, आपको कोई कंपनी रखेगी नहीं। 60 में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देता है, प्राइवेट वाले तो आपको पूछेंगे नहीं 55 के बाद, कहेंगे जॉब भागो यहाँ से, इतनी सैलरी पे मैं रख नहीं रहा हूँ। आपके पास कुछ ना कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना, जिसका कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप जब तक जिएंगे तब तक आप कर सकते हैं। सिस्टम बड़ा ईजी है, आप कोशिश करिए, आप ट्राई करिए, आपका सारी समस्याओं का हल इसमें है। और मैंने स्टॉक सिलेक्शन बता दिया, टारगेट बता दिया, एंट्री बता दी, एग्जिट बता दी। आप क्या चाहिए? बिकम बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन का है, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, मैं आपको कभी ना कभी PNL दिखाऊंगा इस स्ट्रेटजी का आफ्टर 1 ईयर, एंड यू विल सरप्राइज।
व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न इज़ कमिंग। मेरा मानना है कि इसमें आपको 70-80% इन ईयर रिटर्न होगा कि आपका कैपिटल डबल हो सकता है अगर आपने छोटा टारगेट कर लिया तो आसानी से हो सकता है। आप कोशिश करिए। आप कहेंगे मेरे पास कैपिटल नहीं है, 1 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, तो मैं कहूँगा कि हाथ जोड़िए अब या 1-2 लाख रुपए इकट्ठा करिए, क्योंकि अगर आप 10,000 करके ऑप्शंस में पैसे लगाएंगे वो 10-10 हज़ार करके साल में 10 बार लगेंगे, लाख रुपए वैसे भी चले जाने हैं। 1 साल तक शांत रहिए, 1 साल तक लाख रुपए जमा कर लो और उसके बाद इसमें थोड़ा काम करो, ठीक है ना। और स्टॉक है, अगर टारगेट दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो क्या जाना है, यू बिकम ए शेयर होल्डर। आपको कंपनी आपको डिविडेंड देगी। जो स्टॉक्स मैंने चूज़ किए वो सारा स्टॉक्स 90% स्टॉक्स जो है डिविडेंड देता है। साल में कुछ स्टॉक्स मेरे पड़े हुए हैं जो शायद उस हिसाब से भागने चाहिए थे, नहीं भागी, जिसको मैंने एवरेज कर लिया है, उस पर डिविडेंड आता है, अच्छा खासा डिविडेंड आता है, क्योंकि स्टॉक है ना। ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन का कोई न माई होता है न बाप होता है, उसका कोई नहीं होता, उसका कोई अपना नहीं है। ऑप्शन हैज़ नो ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू। जो बोलते हैं ऑप्शन हैज़ वेरियस ऑप्शंस, खतरनाक है वो। आप लाख रुपए लगा के अगर आपको लाख रुपए साल में बन जाता है ना, तो उसमें से जो पैसे बनेंगे 20-25 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपये, वहाँ पे ऑप्शंस में लगाना स्ट्रेटजी के साथ, वहाँ पे देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर करो अपनी कम्युनिटीज़ में जो इसको सुनना चाहते हैं। और आप कोशिश करो इसको फॉलो करने की। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो आप परेशान हो चुके हैं, आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो अगर आप 30 मार खाएँ, अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं यूट्यूब देख के, तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया कर रहे हैं आप। फिर तो इस वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।